हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भारत दूरदशा प्रहसन पढ़ रहे थे, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हमने देखा कि इस नाटक की रचना है वो संवत 1933 में की गई थी। अगर हम ईस्वी सन में बात करें तो ये 1880-81 की रचना है। तो हमने पढ़ा कि इसमें जो मन के भाव हैं उनको मूर्त रूप देकर पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस नाटक में जो उस समय की तत्कालीन रचना है, इसमें भारत की दूरदशा का वर्णन किया गया है और इस दूरदशा का कारण क्या था उस पर भी प्रकाश डाला गया है। तो भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दूरदशा का मुख्य कारण मानते हैं। उसके बाद वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत की दूरदशा का कारण मानते हैं। तो इस नाटक की शुरुआत होती है, रो सब मिली के आहू भारत आई, हा हा भारत दूरदशा ने देखी जाई। तो हमने अब तक पढ़ा कि इस नाटक की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद में कई पात्र आते हैं, जिसमें निर्लजता, आशा और फिर भारत दुर्देव नामक पात्र आता है, जो भारत की मतलब बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद में सत्यानाश नामक फौजदार पात्र आता है। तो जो भारत दुर्देव है वो पूछता है कि किसने क्या किया, तो वो सारे अपनी अपनी जो यश गाथा है वो गाते हैं। उसके बाद में सत्यानाश फौजदार है वो फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुमार्जन, निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया। उसके बाद में भारत पूछता है, ये भारत दुर्देव पूछता है कि सस्य नामक यानी भारत की जो हरियाली नामक पात्र है वो अभी जीता है कि मर गया। तो सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी, पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि जहाँ नील की खेती हो जाती है वहाँ अन्य फसलें हैं वो पैदा नहीं होती, हरियाली है वो नहीं उपजती वहाँ पे। फिर भारतेंदु यानी भारत दुर्देव कहता है, वाह वाह बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना। और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। तो सत्यानाश फौजदार कहता है, जो आज्ञा। वो जाता है भारतेंदु, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। तो पर्दा गिरता है यानी यवनिका गिरती है। अब आता है चौथा अंक। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। रोग का प्रवेश। रोग गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेद्यन के अतारन के प्राण। तो वो रोग है वो अपनी प्रशंसा करता है कि सारे लोग हैं वो मेरी बात मानते हैं, सारा कुछ किया मेरा है, मृत्यु को मैं प्रकट करता हूँ, मौसम कुछ नहीं देखता, वेदों के हम ही पिता हैं, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र
और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। पथ्य होता है जो अच्छा खाना होता है, कुपथ्य होता है जो बुरा खाना होता है। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तन्मन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। तो उस समय भारत में क्या था कि कोई भी बीमार होने पर अंधविश्वासों में ये विश्वास रखते थे, मतलब अंधविश्वासों पर जोर देते थे। जैसे नज़र लग गई है, जादू टोना करवाते, बुखार चढ़ जाता तो कहते इसमें प्रेत का वास हो गया है, इसका भूत निकालो, या जादू टोना करवाते। मतलब वो नहीं जानते थे कि इसमें ये बीमारी है या इसको कैसे ठीक करना है दवाइयों से। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, शाणे, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। यानी उस समय क्या था, ये लोग थे जो शाणे, ओझे जिनको कहा जाता था, ये लोगों को ठगते थे कि इसमें तो प्रेत की छाया आ गई, इसमें भूत आ गया, इसको नज़र लग गई। तो वो आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हैं चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपिरूप दिखावा। कि ये कहते हैं कि चुंगी चुंगी एक कर लगता था सड़कों का, चुंगी कर कहते थे जिसको, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। तो ये कहते हैं कि ये नहीं जानते कि जितनी सड़क चौड़ी होगी वैसे यह भी बढ़ता जाएगा, कि जैसे जैसे सुरसा अपना मुख, वदन मन मुख बढ़ाती जाएगी, हनुमान जी भी दुगना रूप उसको दिखाते जाते। तो ये भारत दुर्देव कहता है कि जितनी चौड़ी सड़क होगी उतना उससे दुगना चौड़ा बड़ा है वो टैक्स लगेगा। महाराज क्या आज्ञा है? भारतेंदु कहता है आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने को कौन काम है। धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है। ये वैद्य थे उस समय के प्रसिद्ध धन्वंतरी और काशीराज। और न सुश्रुत वाग्भट चरक ही है, मतलब इन सब की मृत्यु हो चुकी है। वेदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है, यानी अच्छे अच्छे वेदों की तो मृत्यु हो गई, और जो कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं वैसे लोग बचे हैं। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया, यानी औषधियाँ भी अच्छी नहीं रही है। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, आपलेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे, यानी कि शीतला माता है वो नाराज हो जाएगी, तो ये टीके भी नहीं लगवाएंगे। अगर डॉक्टर लोग कहेंगे कि टीका लगाने से ये रोग ठीक होंगे, तो अनपढ़ जो लोग हैं वो इसको मानेंगे भी नहीं, और उपाय आछत अपने हाथ अपने प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारतेंदु तो अच्छा तुम जाओ, मैं हर्ग और टिकस को यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो, बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारतेंदु बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उनको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य का प्रवेश होता है। आलस्य हा हा, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी, पोस्त ने दिन चले 2.5 कोस। यानी पोस्त है
जो नशा है एक तरह का, कि वो उसको पोस्ट नहीं मिलता है तो उससे कोई काम नहीं हो पाता। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है, अगर वो पोस्ट पी लेता है फिर तो वो फटाफट दौड़ता है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। यानी आलसी ने कहा। सवार ने कहा, अजय तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था पर इसने न हाँका। ये लो जी, दूसरा उससे भी महान। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। यानी आलस्य की प्रवृत्ति है वो भारतीय लोगों में फैली हुई है। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नेक्सेपा है, मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज है इस तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बेचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए यानी भूख से मर जाओ पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर बिहिस्सत मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा, और क्या काजी जो दुबले क्यों कहें शहर के अंदेशे से। यानी ये आलसियों की बात कह रहे हैं कि वो हाथ पैर नहीं उठाना चाहते, मर जाना, भूख से मर जाना, लेकिन हाथ पैर चलाना नहीं चाहते हैं। तो वो शायरी के अंदाज में ही पूछते हैं कि काजी जी दुबले क्यों, तो कहते हैं शहर के अंदेशे से। अरे कौन नृप हो हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि है, चेरी छोड़ी नहीं हो बरानी, आनंद से जन्म बिताना। ये मलूकदास जी का दोहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलूकदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसे आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। धन्यवाद।